हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखना। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक इसी तरह 6 दिसंबर 1992 से पहले भी एक मुस्लिम नेता ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद की जानिब कोई आंख उठेगी तो उन आँखों को फोड़ दिया जाएगा। आंख तो किसी की नहीं फूटी, अलबत्ता बाबरी मस्जिद ज़रूर शहीद कर दी गई। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, इसके लिए कानून व्यवस्था को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार जाना यह बताता है कि जमहूरियत में सियासी ताकत ना हो तो अदालतें इंसाफ कायम करने के बजाय कानून के मिसयूज़ का सबब बन सकती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यही हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैंने पहले भी एक आर्टिकल और बाद में एक वीडियो के ज़रिए आगाह किया था कि जल्द ही मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपकी सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी। वीडियो का लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ़िलहाल ओवैसी साहब का यह बयान आग में घी डालने का काम करेगा। ओवैसी साहब भी यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद की तारीख़ दोहराई गई, और यकीनन दोहराई जाएगी, तो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की तरह ये कड़वा घूंट भी पीना ही पड़ेगा। इसके बावजूद ओवैसी साहब किस ताकत की बुनियाद पर ज्ञानवापी मस्जिद की हिफाजत की बात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अगर वाकई में ऐसा कोई वीटो पावर है तो उसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया गया? आखिर इस मामले को अदालत तक जाने ही क्यों दिया गया? पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई तो अदालत ने वर्शिप पैलेस एक्ट 1992 का हवाला देकर उसको खारिज कर दिया। ये बात ठीक है कि वर्शिप पैलेस एक्ट 1992 के तहत ज्ञानवापी मस्जिद के ख़िलाफ़ किसी भी दावे को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसके बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद के ख़िलाफ़ पिटीशन को मंजूरी मिली, और फ़िलहाल सर्वे के नाम पर जो घिनौना खेल जारी है वो कानूनन गलत है और वर्शिप पैलेस एक्ट 1992 की खुली खिलाफ वर्जी है। सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद के ख़िलाफ़ पिटीशन को मंजूरी मिली, तब ओवैसी साहब ने कुछ नहीं किया। सर्वे ऑर्डर के बाद भी मुसलमान चुपचाप एक गैर आइनी हुक्मनामे की तामील में मसरूफ़ हो गए। बहुसंख्यक समाज का एक तबका खुलेआम मस्जिद को शहीद करने की धमकी दे रहा है और मुल्क का कानून सिर्फ तमाशा देख रहा है। सियासत ने तो इस पूरे मामले पर ऐसी चुप्पी साध रखी है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम सेकुलर पार्टियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। अब ऐसे में ओवैसी साहब के पास वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो ज्ञानवापी मस्जिद की हिफाजत की बात कर रहे हैं? कम से कम यह बात फ़िलहाल समझ से परे है। यह बात भी तय है कि ज्ञानवापी मस्जिद अब नहीं बचेगी, और ज्ञानवापी मस्जिद ही क्यों, हज़ारों की तादाद में ऐसी और भी मसाजिद और मज़ारात हैं जो संघ के निशाने पर हैं, जिन्हें जल्द या बदेर शहीद किया जाना संघ के एजेंडे में शामिल है। मुझे नहीं मालूम कि ओवैसी साहब के पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जिसके ज़रिया वो ज्ञानवापी मस्जिद की हिफाजत कर पाएंगे। ओवैसी साहब ज्ञानवापी मस्जिद की हिफाजत कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजियां वो करते रहे तो जो काम आइंदा 30-40 सालों में होना होगा वो अगले 5-10 सालों में ही ज़रूर पूरा हो जाएगा। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जद्दोजहद करने तक ओवैसी साहब की बात समझ में आती है, लेकिन संघ के किसी एजेंडे को रोक पाना यह ओवैसी क्या किसी भी मुस्लिम लीडर के बस की बात नहीं है। ओवैसी साहब को ज्ञानवापी मस्जिद की फ़िक्र है, ये अच्छी बात है, लेकिन सियासी बड़बोलापन मुसलमानों के लिए मज़ीद परेशानियों का सबब बन सकता है। इसलिए जज्बात भड़काने से ज़्यादा मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कोशिश की जाए।
अगर मुल्क की सतह पर मुसलमानों ने अपनी कोई सियासी लीडरशिप बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो इंशाअल्लाह न सिर्फ मुसलमानों को उनका वक़ार मिलेगा बल्कि मुल्क की दीगर अक़लियतों को भी उनका जायज़ हक़ मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हवा में उड़ने के बजाय मिल्ली क़यादत के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।